हैं आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय प्रमोद सर। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पर। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम केमिस्ट्री के कुछ तत्वों के बारे में जानेंगे और इन तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और संकेत के बारे में जानेंगे और इन्हें किस तरह से याद रख सकते हैं, उनके बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको इसी तरह के बेहतर जानकारियों को हम देते रहेंगे। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक सबसे हल्की गैस है और इसकी संकेत की बात करें तो इसका संकेत होता है H और इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। अब देखा जाए तो परमाणु संख्या भी इसका 1 होता है और द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 होता है और इसका संकेत H है। अब H जो है वो कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि बर्जीलियस ने एक नियम दिया था कि तत्वों के जब उन्होंने संकेत दिया तो जो पहला अक्षर है या एक ही अक्षर का है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही होगा। बात करें दूसरा हीलियम पे, तो हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है और हीलियम का प्रयोग गुब्बारे में अक्सर हम लोग किया करते हैं भरने में। और हीलियम की परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या इसका होता है 2 और हीलियम की संकेत की बात करें तो He। यहाँ पे देखिए कि इसका संकेत He है, जो पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर क्या है, स्मॉल है। यानी अगर इससे साबित होता है कि बर्जीलियस ने कहा था कि अगर दो अक्षर के अगर संकेत हो तो पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा। यानी पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा और दूसरा जो लेटर होगा वो स्मॉल में। जबकि बात करें इसका द्रव्यमान की तो इसका द्रव्यमान होता है 4, यानी हीलियम के द्रव्यमान 4 होता है। बात करें लिथियम के तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और लिथियम की परमाणु संख्या होता है 3। और लिथियम की बात करें संकेत की तो पहला अक्षर कैपिटल होगा जबकि दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। अब यहाँ पे बात करें लिथियम की परमाणु द्रव्यमान तो लिथियम की परमाणु द्रव्यमान होता है 7। जबकि बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की परमाणु संख्या होता है 4 और उसका संकेत होता है B। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल है और कैपिटल के बाद स्मॉल, यानी जब भी दो अक्षर के संकेत होंगे तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। बात करें इसके द्रव्यमान के बेरिलियम के तो बेरिलियम के द्रव्यमान होता है 9। जबकि बोरॉन की परमाणु संख्या होता है 5 और इसका संकेत होता है B और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 11। इसी प्रकार से कार्बन, तो कार्बन के परमाणु संख्या की बात करें 6, इसका संकेत होता है C और परमाणु द्रव्यमान हो गया 12। कार्बन हम लोग जानते हैं कि ये अधातु है और कार्बन के जो अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, क्लोरीन और ग्रेफीन। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अधातु है और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होता है 7। जबकि बात करें नाइट्रोजन के संकेत तो नाइट्रोजन के संकेत होता है N और इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 14 होता है। अब देखिए ये द्रव्यमान जो हम लोग लिख रहे हैं, ये द्रव्यमान को हम लोग परमाणु संख्या के मदद से बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से अंत में समझेंगे कैसे याद रखें। तो अब तक बने रहिए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 8 और इसका संकेत होता है O और इसका द्रव्यमान होता है 16। ऑक्सीजन एक अधातु गैस है। जबकि बात करें फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 9 और इसका संकेत होता है F और इसका द्रव्यमान होता है 19। फ्लोरीन एक तरह से ये हाइड्रोजन अधातु है, अधातु के श्रेणी में इसको रखा गया और ये हाइड्रोजन है। बात करें नियॉन की तो नियॉन की परमाणु संख्या होता है 10 और इसका संकेत होता है Ne और इसके द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान होता है नियॉन का द्रव्यमान 20। अब बात करते हैं सोडियम। सोडियम एक धातु है और सोडियम का संकेत जो होता है Na और परमाणु संख्या की बात करें तो 11 और द्रव्यमान की बात करें तो 23। और सोडियम को हम लोग जानते हैं कि अत्यधिक क्रियाशील धातु है और इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होता है 12 और संकेत इसका होता है Mg और द्रव्यमान होता है 24। उसी तरह से एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों धातु है और एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग खासकर बर्तनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है
और एल्युमिनियम भी हल्की धातु होता है, लेकिन सबसे हल्की धातु की बात किया जाए तो लिथियम होता है। लेकिन एल्युमिनियम के परमाणु संख्या होता है 13, जबकि बात करें इसका संकेत एल और इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 27। इसी प्रकार सिलिकॉन एक धातु है और इसकी परमाणु संख्या होता है 14 और इसकी बात करें द्रव्यमान के तो द्रव्यमान होता है 28 और संकेत इसका होता है SI। उसी प्रकार से फास्फोरस ये अधातु है और फास्फोरस को हम लोग जानते हैं ये ज्वलनशील पदार्थ है और इसको जल में डुबा के रखा जाता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या की बात करें तो 15 होता है, इसका संकेत होता है P और द्रव्यमान कितना होता है तो 31 यानी 31 होता है। जबकि बात करें सल्फर का संकेत होता है S, जबकि परमाणु संख्या की बात करें तो 16 होता है और द्रव्यमान 32 होता है। और जब क्लोरीन की तो क्लोरीन भी सल्फर और फास्फोरस ये सभी अधातु है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 17, जबकि संकेत की बात करें तो Cl और इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। ये भी हाइड्रोजन ही तत्व है। और बात करें आर्गन की तो आर्गन की परमाणु संख्या होता है 18 और आर्गन के संकेत होता है Ar और इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 40। उसी प्रकार से पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है 19 और इसकी संकेत होता है K और इसका बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान होता है 39। उसी प्रकार से कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20 और ये इसका संकेत होता है Ca और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। यानी कह सकते हैं ये पोटेशियम और कैल्शियम दोनों के दोनों धातु है। पोटेशियम भी बहुत सक्रिय तत्व है, बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको भी केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। अब बात करें इसकी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, यानी हम पहले हाइड्रोजन देखें। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद बात करें फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और उसके साथ साथ फास्फोरस, उसके बाद फास्फोरस के बाद सल्फर के बाद क्लोरीन और क्लोरीन के बाद बात करें 18 नंबर में तो 18 नंबर में आर्गन और आर्गन के बाद बात करें तो पोटेशियम के बाद कैल्शियम। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम इन सभी तत्वों के बारे में देखें। अब इसका द्रव्यमान और संकेत तो याद करने में आसानी होता है, लेकिन इसका अगर परमाणु संख्या और संकेत तो हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन द्रव्यमान याद करने का एक बेहतर ट्रिक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का तो द्रव्यमान और परमाणु संख्या लगभग समान होता है। देखिए जो सम संख्या है